हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हलवाई जैसी तिल गचक बनाने का तरीका सीखेंगे। इस वीडियो में तिल गुड़ गचक हमने इसको बनाया है, गुड़ से हमने इसको बनाया है और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही परफेक्ट। आप इसे घर में बहुत आसानी से बना के रेडी कर सकते हैं, एकदम बाजार जैसे परफेक्ट। ये देखिए, सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक पैन में मूंगफली के दाने। वैसे हम इसका तिल का बनाने वाले हैं, लेकिन मूंगफली के दाने भी हम इसके अंदर थोड़े से ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे करीब 1 कप जितना मूंगफली का दाना अच्छी तरह से पैन में डाल के 3 से 4 मिनट गैस को लो फ्लेम पे करके भून के अच्छे से रेडी कर लेना है। और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो हाथों से इसको ऐसे रगड़ देंगे ताकि जो इसका दाने का छिलका है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और फिर हम इस छिलके को निकाल के और मूंगफली का जो दाना है वो हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से जब रगड़ देंगे तो इसका जो छिलका है वो निकल जाएगा। आप चाहो तो इसको किसी कपड़े वगैरह में डाल के अच्छी तरह से रगड़ सकते हो। हम जब हलवाई की दुकान पे बनाते हैं तो हम बड़े से कट्टे में, जो आलू का कट्टा होता है ना, जिसमें ब्राउन कलर का आलू का कट्टा होता है, उसमें डाल के अच्छे से उसको हम रगड़ते हैं तो मूंगफली के दाने के छिलके जो हैं वो निकल जाते हैं। ये देखिए, इसका जो छिलका जब निकल जाए तो इस तरह से छाननी से छान के हम इस तरह से निकाल के सारे दाने हम रेडी कर लेंगे। वैसे ये मूंगफली के दाने काफ़ी ज़्यादा हैं, हमने यहाँ पे थोड़े से खाने के लिए भी भून लिए हैं। मतलब इसमें से आधा कप ही हमने यूज़ करना है, मतलब इतना दाना हमने यूज़ करना है। और जब तक वो दाने ठंडे हो रहे हैं तब तक हम उसी पैन में 1 कप जितना, यानी कि लगभग 150 से 200 ग्राम जितना वाइट तिल अच्छी तरह से हम भून के रेडी करेंगे। अच्छे से इसको भूनना है करीब 4 से 5 मिनट के लिए। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है और साथ के साथ इस तरह से पैन को भी हिलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। स्पैचुला से ये अच्छे से हिल नहीं पाता, मिक्स नहीं हो पाता, तो पैन को साथ में हिलाते रहें ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो और बिल्कुल परफेक्ट कलर आए। जब तिल चटकने लगे तो इसका मतलब भुन के रेडी है। अब हम इसको साइड में रख लेंगे। जब तक तिल ठंडा हो रहा है तब तक हम मूंगफली के दानों को मिक्सी में पीस के पाउडर बना लेते हैं, क्योंकि मूंगफली के दाने ठंडे हो चुके हैं। जब तक हमने तिल वगैरह भुना था तब तक ये ठंडे हो जाते हैं। और अब इसको अच्छी तरह से हम पीस के पाउडर बना लेंगे। मिक्सी को धीरे धीरे करके रोक रोक के चलाना है ताकि इसके अंदर से ऑयल ना निकले, मतलब कि पीनट बटर ना बन जाए। ऐसे पाउडर की तरह बनना चाहिए। मूंगफली का दाना दरदरा भी रहेगा तब भी चल जाएगा, पाउडर बने ना बने बस एक बार अच्छे से मिक्सी में चला लेना। अब हमने यहाँ पे एक पतीला लिया है जिसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर कोई सॉस पैन या फिर पैन भी ले सकते हो। इसमें हमें 1 कप जितना डालना है गुड़ का पाउडर। गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो या फिर गुड़ को छोटा छोटा काट के भी डाल सकते हो। और इसमें आधा कप जितना पानी डाल देना है और उसके बाद अच्छे से मिक्स करते हुए उबालना है। जब हल्का सा उबलने लग जाए फिर इसमें 1 टीस्पून जितना नींबू का रस डाल देना है। नींबू का रस इसलिए डालते हैं ताकि ये जो चाशनी है ये क्रिस्टलाइज ना हो, पाउडर की तरह ना बने। सूखने के बाद जब हम चाशनी को अच्छे से पकाएंगे ना तो पाउडर की तरह ना बने, लचीला ही ये बना रहे। हलवाई की दुकान पे जब हम लोग बनाते हैं तो ग्लूकोज सिरप का यूज़ करते हैं, तो ग्लूकोज सिरप भी आप चाहो तो 2 टेबलस्पून जितना डाल सकते हो। सभी के पास ग्लूकोज सिरप नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप नींबू का रस डाल सकते हो। वैसे अगर ग्लूकोज सिरप डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नींबू के रस डालने से हम इस चीज़ को ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए हमने यहाँ पे ग्लूकोज सिरप का यूज़ करते हैं बाज़ार में। लेकिन घर में हमें 1-2 दिन में खा के ख़त्म कर देना होता है कोई भी चीज़ को, तो हमने नींबू का रस यूज़ कर लिया है। अब जब तक हमारी चाशनी उबल रही है तब तक इस तरह से कोई भी पैन हो या कोई थाली हो जो बिल्कुल प्लेन सरफेस हो उसका, और कोई प्लेट हो स्टील का, उसके अंदर ऑयल या घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। वैसे घी से करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। घी अच्छी तरह से लगा देना है इसके अंदर। 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना इसके अंदर घी डाल देना है। अच्छे से ग्रीस होना चाहिए बिल्कुल। जो चाशनी उबल रही है ना वो रेडी होने के बाद इसी के अंदर हम डालेंगे। जैसे नॉर्मल सोन पापड़ी बनाई जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस है इसको बनाने का। तो चाशनी ऑलमोस्ट 5 मिनट से उबल रही है। चाशनी 5 मिनट से जब उबल रही है तो अच्छी तरह से ये गाढ़ी हो चुकी है, इसके अंदर से पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और ये एकदम टाइट वाली चाशनी बन गई है। तो इसको चेक करने के लिए सिंपली मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये पानी में थोड़ा सा इस तरह से डालना चाशनी को, और चाशनी में से फिर इसको निकाल के चेक करना। मतलब चाशनी में से जब आप निकालोगे तो ये बॉल की तरह बनना चाहिए। अगर ये बॉल की तरह बन रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। और एकदम हार्ड वाला, एकदम
पक्का वाला बॉल की तरह बनना चाहिए। मतलब कि चाशनी जो है वो कड़क वाली होनी चाहिए, कड़क से टूटने वाली होनी चाहिए। पानी में डाल के निकालोगे तो वो कड़क वाली टूटने वाली नहीं बनेगी, लेकिन हाँ आप हाथ से चेक करोगे तो ऑलमोस्ट ये जो चाशनी है वो कड़क से टूटने वाली बन चुकी है। तो हमने गैस कर दिया है बंद। इतने में आप अगर इतना पानी में बॉल जैसा बन रहा है तो इसका मतलब है रेडी है। तो गैस बंद करने के बाद इसका झाग थोड़ा सा सेटल होने देना। उसके बाद इस नॉनस्टिक तवे के ऊपर हम चाशनी को डाल देंगे और चाशनी को हमें ठंडा होने देना है करीब 1-2 मिनट के लिए। 1-2 मिनट आप चाहो तो इस तवे को किसी थाली में पानी के ऊपर रख सकते हो तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। हलवाई के दुकान पे पानी के ऊपर रखते हैं। 1-2 मिनट के बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, अपने हाथ में थोड़ा सा घी लगाना और इसको इस तरह से इकट्ठा करने की कोशिश करना। ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का फोल्ड करना है। काफ़ी गर्म है, हाथ जल सकता है, लेकिन ध्यान से केयरफुली करना। बीच में आप स्टार्टिंग में चम्मच से कर सकते हो। जब थोड़ी चाशनी ठंडी हो जाए फिर आप धीरे धीरे करके हाथ लगा सकते हो। और जब हाथ में उठाने के लायक हो जाए, मतलब गर्म होनी चाहिए चाशनी, अभी भी ये काफ़ी गर्म है लेकिन फिर भी हमें हाथ में इस तरह से उठा लेना है। इस तरह से ये देखिए, जब इस तरह से हाथ में उठाने के लायक हो जाए, गर्म तो काफ़ी है लेकिन आप हाथ बदल बदल के दोनों हाथों से इस तरह से कर सकते हो। और ये काफ़ी गर्म रहने वाली है जब तक कि हम इसको अच्छी तरह से रेडी नहीं करते। और रेडी इसी टाइम से करना है, नहीं तो जो चाशनी है वो इतनी ज़्यादा टाइट हो जाएगी, फिर इसको हम अच्छी तरह से स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। अच्छे से हाथों में घी लगा लेना है। ये जो तवे पे घी है यही घी यूज़ कर लेना है और इसे इस तरह से स्ट्रेच करते रहना है। स्ट्रेच अच्छे से करना है और इसको फोल्ड करते रहना है इसी तरह से। हलवाई की दुकान पे जब हम बनाते हैं तो प्रॉपरली इस चीज़ के लिए सेटअप होता है और दीवार में बड़ी बड़ी कीलें टाइप की लगी होती हैं, तो उसके ऊपर हम हैंग करके इसको बार बार पलटते रहते हैं। बार बार इसको हम ऐसे स्ट्रेच करते रहते हैं। मतलब 100-150 बार 200 बार जब हम इसको अच्छे से स्ट्रेच कर लेते हैं तो ये चाशनी थोड़ी ठंडी भी हो जाती है और इसके अंदर खस्तापन भी आ जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगी फिर चाशनी। ये देखिए इसका कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा जब हम करीब 2-3 मिनट के लिए इस तरह से स्ट्रेच कर लेंगे तो। और हल्का ठंडा भी हो जाएगा और जैसे जैसे ये चाशनी ठंडी होती जाएगी आपका जो मेहनत है, जोर है, वो ज़्यादा लगने वाला है। मतलब कि ये चाशनी टाइट भी होने लग जाएगी और जितना ज़्यादा जोर लगेगा उतना ज़्यादा अच्छा है, उतनी ही ज़्यादा हमारी चाशनी परफेक्ट है। ये देखिए अब ये काफ़ी टाइट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसको अच्छे से स्ट्रेच करने के बाद अब ये जो तिल हमने रेडी करके रखा था ये अभी भी हल्का गर्म ही है। तिल थोड़ा गर्म है और थोड़ा सा गर्म ही चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें ठंडा नहीं करना। मूंगफली के दाने जो हमने पीस के रखे थे वो हम इसी में मिला देंगे। वैसे मूंगफली के दाने हलवाई के दुकान पे नहीं मिलाते हैं, तिल को ही पीस लेते हैं। कभी कभी मिला भी देते हैं, लेकिन अगर आप मिलाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप मिला सकते हो तो कोई भी रेसिपी बनाओगे बहुत अच्छी बनेगी। इससे टेस्ट जो है और अच्छा आएगा, निखर के आएगा। ये देखिए अब ये हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से इसको दबाते हुए, जैसे नॉर्मली हम आटा नहीं गूंथते हैं, आटा जैसे गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको दबाते हुए हमें इसको मिक्स करना है। मतलब ये जो तिल और मूंगफली है ये सारा इसी के अंदर अब्जॉर्ब होना चाहिए, अच्छी तरह से इसी के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए करना है। तो चाशनी अभी हल्की गर्म है, मतलब पूरी तरह से जब तक ये ठंडी होगी तब तक ये बहुत हार्ड हो चुका होगा, कट करने के लिए रेडी भी हो चुका होगा। जब तक ये पूरी तरह से ठंडी होगी तो गरम गरम में ही जल्दी जल्दी में ये प्रोसेस करना होता है, ठंडी होने से पहले ही। तो ये इस तरह से इसको दबाते हुए अच्छे से जो ये तिल है, मूंगफली है, ये सारा इसी के अंदर मिक्स कर देना है पूरा। जितना भी अगर कम लगे तो आप और मिक्स कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा तिल, ज़्यादा मूंगफली चाहिए, मीठा कम चाहिए तो और ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो तिल और मूंगफली की क्वांटिटी। ये देखिए इस तरह से हमने इकट्ठा करके इसको रेडी कर लिया है। अब ये काफ़ी टाइट हो चुका है, थोड़ा ठंडा हो चुका है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाता है मेहनत जो है वो ज़्यादा लगने वाली है। अब हमने क्या किया, प्लेटफॉर्म पे अच्छी तरह से क्लीन करके थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इसको अब हम इसी के ऊपर अच्छे से करने वाले हैं, मिक्स करने वाले हैं और अच्छे से दबा के इसको हम फ्लैट करने वाले हैं। अभी फ्लैट नहीं करना है जब तक कि ये पूरी तरह से ठंडी ना हो जाए चाशनी। तब तक हमें क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करते रहना है और इसको दबाते रहना है। तभी जो हमारी गचक है वो बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल अच्छी वाली बनेगी। अगर
हम दुकान पे अगर आपको प्रोसेस दिखाएं तो ये जो प्रोसेस है ना, थोड़ी चाशनी को और ज़्यादा हम हार्ड रखते हैं, थोड़ी चाशनी को और ज़्यादा टाइट रखते हैं, और उससे फिर क्या होता है कि और जल्दी जल्दी ये रेसिपी जो है वो सेट होने लग जाती है चाशनी। तो उसको फिर हथौड़े से मार मार के बहुत जल्दी जल्दी में वो प्रोसेस करना पड़ता है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए कम दिखा रहा हूँ, मतलब कि हथौड़े वाला मैंने यहाँ पे सीन ऐड ही नहीं किया है। इसको हथौड़े से मार मार के बहुत ज़्यादा लंबा करना होता है, फ्लैट करना होता है। अभी तो इतना सॉफ्ट मैं बना रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े और आसानी से आप इसको घर पे बना सके। ये देखिए अच्छे से हमने इसको फोल्ड करके बिल्कुल परफेक्ट कर दिया है। अब ये बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी अच्छे से ये फैल नहीं रहा है। तो अब इसको हम जितना पतला हो सके, जितना भी जैसे भी हो सके, इसको हम बेल देंगे। जितना भी हो सके उतना पतला कर सकते हैं, अपने हिसाब से साइज थिकनेस वगैरह रख सकते हैं। अब इससे ज़्यादा हमें और ज़्यादा नहीं करना है। ये देखिए हमने इसको बेल दिया है। अब इसको चाकू से मत काटना, किसी भी रिंग कटर से इस तरह से जो पिज़्ज़ा कटर होता है उससे कट करना, उससे बहुत आसानी से इसकी कटिंग हो जाएगी। चाकू में ये चिपकेगा क्योंकि अभी सॉफ्ट है ना थोड़ा सा। अभी जैसे ये पूरा अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर इसकी कटिंग भी नहीं होगी, फिर इसको आप दांत से काटोगे तभी खाया जाएगा अच्छे से, मतलब पूरा क्रिस्पी टाइप का हो जाएगा ये। तो अभी इसको हमने इसी तरह से कट करके रेडी कर दिया है और इसको आप इसे ऐसे ही छोड़ दें 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। उसके बाद ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने के बाद एकदम क्रिस्पी टाइप का ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, मैं इसको इकट्ठा कर लेता हूँ, इस तरह से निकाल लेंगे। और अभी ऑलमोस्ट ये सूख ही चुका है, बस अभी 1-2 घंटे के लिए जब इसको हम रखेंगे तो फुल क्रिस्पी एकदम कड़क वाला जो आवाज़ आती है ना, जैसे गचक खाते हैं वैसी वाली आवाज़ इसके अंदर आने लग जाएगी। लेकिन अभी ये हल्का सा सॉफ्ट है क्योंकि अभी इसको हमने सूखने का टाइम नहीं दिया और अब ये बिल्कुल बनके रेडी है। आप इसी तरह से सेम रेसिपी को घर में बहुत आसानी से बना के रेडी कर सकते हो और ये बहुत टेस्टी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन करके रखें ताकि आप सभी को हमारी जितनी भी हलवाई स्टाइल वाली वीडियोस आने वाली हैं वो आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।